हेलो दोस्तों, सभी को राधा स्वामी। देखो, हमारे ब्लॉग में आपका सभी का स्वागत है। आपको हमारी बात अच्छी लगे तो अच्छा है, लाइक कमेंट ज़रूर करना और बात हमारी सुनना ज़रूर पूरी। एक दिन बेटे ने अपने बाप से कहा कि पिताजी, कि मेरे दोस्तों पे सब पे नए फ़ोन हैं, मुझे भी दिला दो। तो पिता ने हंस के कहा कि अगले महीने दिवा देंगे। बहुत हंसमुख से कहा पिता ने कि अगले महीने दिवा देंगे। तो पिता की छोटी छोटी ख्वाहिश थी, वो छोटे छोटे खर्चे भी नहीं चलते थे। इतनी गरीबी में हालात ख़राब रहते हैं तो वो पता ही है। तो पिता ने तब भी कह दिया कि हाँ बेटा, अगले महीने दिला देंगे। और एक दिन बेटा बोला कि पिता, मुझे मोबाइल नहीं दिलाया। तो आंखों से आंसू हैं कि पिता की। मन में सोचा पिता ने कि मैं अपने लिए कमीज़ लेने कह रहा था, चलो मैं कमीज़ नहीं लूँगा, मैं अपने बेटा की ख्वाहिश सपना पूरा करूँगा। तो अचानक से एक बेटे को अपने बाप की एक पुरानी डायरी मिली। एक पुरानी डायरी मिली तो उसमें लिखा था कि अगले महीने कमीज़ ले लूँगा, अपने बेटे के लिए सब कुछ करूँगा कि मैं बेटे को अपने मोबाइल लेके दूँगा। क्या पता था किसी का समय का, क्या पता चले किसी की बात का, कोई पता नहीं रहता। बच्चों के लिए बाप खुशी से अपने दर्द को दबाए रखता है कि मेरे बेटा अच्छा है, पढ़ ले, लिख ले, मेहनत कर ले। इसलिए बाप ने अपना दर्द छिपा के रखा। जब वो बेटा ने डायरी पढ़ी तो बेटे के आंखों से आंसू आने लगे कि मेरे बाप पहनने के लिए कमीज़ भी नहीं। कितनी मेहनत से ये पैसे जोड़े बाप ने कमीज़ के लिए, और आज मेरे बाप ने मुझे हंस के बोल दिया कि अगले महीने मोबाइल ले दूँगा। रोता होया पापा के गले जाके लगा बेटा, और बेटे ने कहा कि पिताजी, मुझे मोबाइल नहीं चाहिए। आप इतने दर्द दिल में छिपा के बैठे हो, आपने हमसे कभी नहीं कहा। तब पिता ने कहा कि औलाद के ही लिए करते हैं, औलाद से हम क्या दर्द छिपाएं। इसलिए छिपा के रखा बेटा कि मेरे बेटा को पता ना चले कि बाप मेहनत मजदूरी करके हमारा पढ़ाई लिखाई कर रहा है। तो मैंने इसलिए नहीं बताया कि मेरे बेटा को चिंता होगी कि पढ़ने लिखने में ध्यान कम रहेगा। तब बेटा ने कहा कि पैसा कैसे कमता है हमें भी पापा पता चल गया, अब हमें मोबाइल नहीं चाहिए। हम भी आपकी तरह मेहनत करेंगे और जब जाके मोबाइल खरीदेंगे। तो बेटा तो पढ़ रहा था। बाप ने फिर भी हंस के कहा बेटा, तुम पढ़ो, मेहनत करो, हम तुम्हारे लिए मोबाइल लेके देंगे। पिता ने फिर भी ऐसे कह दिया अपने बेटा से कि हम लेके देंगे आपको मोबाइल। तो मेरे दोस्तों, एक उदाहरण है बेटे के लिए कि माँ बाप कितनी मेहनत करता है बेटे के लिए, पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए, कि हमारा बेटा पढ़े, बड़ा अफसर बने, तो हमारे दिल को तसल्ली आएगी। और बेटा नहीं पढ़े, दंगाबाजी करे, बाहर मौज ऐश करे, तो अच्छा नहीं है। अगर हाँ बाप ने मेहनत से पढ़ा रहे हैं बाप, तो बाप की बात ज़रूर माननी चाहिए कि हमारे पिता पढ़ाई में हमारे पैसा लगा रहे हैं, नहीं तो कहाँ से पैसा है। बेटा काफ़ी समझदार था, बेटे ने मना कर दिया कि हमें पापा ऐसी दौलत नहीं चाहिए। आप मेहनत कीजिए, हम भी आपके लिए मेहनत करेंगे, कभी तो हम सफलता होंगे। तो एक भरोसा बाप पे से नहीं तोड़ना चाहिए। बाप पे इतना भरोसा रखा बेटे ने कि बाप की भी दिल को तसल्ली आई, और जो टेंशन दिमाग से थी वो टेंशन भी निकली। हमारे बेटा ने ये कहा, फिर भी बाप ने बेटे के लिए सपना पूरा किया। तो मेरे दोस्तों,
یہ ادھارن ایک بیٹے کے لیے ہی ہے۔ باپ محنت کرے، مزدوری کرے، پڑھا لکھاتا ہے۔ اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کرنا، اچھی لگے آپ کو بات تب۔